अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। परमान नदी में हम हैं एक नाव पर। नाव की भी हालत आप देख सकते हैं और देखिए किस तरह पानी है चारों तरफ, और इस पानी के बीच में जान जोखिम में लेकर लोग आर पार होते हैं। दोनों तरफ बस्ती है और बस्ती के बीच में ये परमान नदी है। खतरे से खाली नहीं और खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं यहाँ के लोग, सिवाय इस बात को लेकर कि क्या होगा। जान जोखिम में लेकर गांव से शहर जाते हैं दाल रोटी के लिए। दुख और तकलीफों में जीते हैं ये, और सबसे बुरा हाल ये है कि यहाँ सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चचड़ी का पुल भी नहीं है। एक नाव है जिसे लोग खुद ही संचालित करते हैं। अंदाजा लगाइए कुव्यवस्थाओं का और इसकी पीड़ा का। यादव जी, ये बताइए कि अस्पताल है आपके यहाँ? अस्पताल तो हमारा यहाँ न पंचायत में है, मगर आप पंचायत में है? डॉक्टर नहीं रहता है। लाखों रुपए खर्च हुआ है उस पर? बहुत टका खर्चा हुआ है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, उद्घाटनों नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। और टूट के जर्जर हो रहा है, सब टूट के एकदम भांग फूट हो गया। तो उससे परेशानी होती है, परेशानी बहुत दिक्कत होता है। आप चाहते हैं कि उसका विकास हो? विकास हो जी। खगड़िया जिला के बैगना गांव में अभी हम हैं और आपको हम यहाँ की बदहाली दिखाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ का आम जनता भी है, आपको इनसे भी रूबरू कराएंगे और आपको दिखाना चाहते हैं कि मतलब कि डगरा का बैगन जैसा होता है, उसी तरह से इन लोगों का बदहाली ज़िंदगी, इधर से गड़क के उधर, उधर से गड़क के इधर। यहाँ के एमपी हैं, एमएलए हैं या और मुखिया हैं, ग्राम पंचायत का भी जो भी हो यहाँ पे इन लोगों को आज तक कोई तरह की सुविधा इन लोगों को नहीं मिला है। और आपको हम इनसे रूबरू कराते हैं और पूछते हैं कि आप लोगों को क्या दिक्कत होता है यहाँ पे रहने में, क्योंकि बगल में परमान नदी है और इन नदी से तो सबसे ज़्यादा इन लोगों को नदी से दिक्कत है। कहाँ पे पुल है, कहाँ पे रोड चाहिए, आप लोगों को इससे पूछ करके हम लोग बताते हैं। क्या नाम है आपका? प्रधुम कुमार। आपको क्या दिक्कत होता है यहाँ पे? बहुत सारे दिक्कत होता है यहाँ पे, क्या? आने जाने में। और कुछ? नदी का भी दिक्कत है, कटान हो रहा है। उसके बाद रास्ता भी, रोड भी नहीं बना है आज तक। यहाँ के जो एमपी एमएलए जो हैं वो आते हैं वोट मांगने के लिए आप लोगों से? हाँ, वोट का टाइम में आते हैं, लेकिन तो आप लोग पूछते नहीं हैं कि हम लोगों का विकास कैसे होगा? पूछते हैं, वोट लेने के टाइम में बोलते हैं कि विकास होगा, फिर जब जीत जाते हैं तो यहाँ वापस नहीं आते हैं देखने के लिए। आपका क्या परिचय हुआ? रुपेश कुमार। आप इस गांव के बारे में कुछ मतलब बदहाली के बारे में कुछ बता यहाँ सकते? का तो बदहाली इतनी बुरी है कि बयां भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप नदी देख रहे हैं और नदी का समस्या अभी आप देख करके आए, और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे को सबसे बड़ी दिक्कत तो आप बता रहे हैं कि पढ़ाई सबसे जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद तो शिक्षा ही चाहिए। तो रोड भी नहीं, ऐसे स्कूल के अत्याधुनिक साधन भी नहीं। अगर बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं तो वो जाए कैसे जाए? मतलब जाने के लिए नदी पार, जैसे कि आप नाव देखे, नाव पे चढ़ के जाना होता है, नाव उलट गया तो डूब के जान भी गंवाना, मतलब जान जोखिम में डाल के पढ़ाई करना है। आज जो हमारे देश आज़ाद होने से 73 साल यानी 74वां साल चल रहा है, जैसे थे आज भी वैसे हैं। मतलब अब बड़े बड़े नेता भाषण किए, और क्या सबसे बड़ी बात मैं ये मीडिया के सामने ये बात मैं नेता लोग को पहुंचाना चाहता हूं कि इस बार आप लोग कान खोल के सुन ले। इस बार आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं, जीते हुए हैं, हारे हुए हैं, किसी को दांत खोदने के लिए वोट नहीं मिलेगी। और वोट नहीं, जब तक वोट नहीं तब तक वोट नहीं, ये मेरी खुली चुनौतियां हैं। और नदी में पंडाल, जैसे कि हमारे सुव्यवस्था होनी चाहिए। अभी तो कुव्यवस्था, जैसे कि 73 साल से कुव्यवस्था का संघर्ष करते आ रहे हैं, जी रहे हैं और जीते रहेंगे। तो आपको वोट दे करके हम क्या करें? वोट दे करके सिर्फ आपको ऐसे वोट दे दे, आप चले जाए संसद में बैठ जाए, विधानसभा में, पार्लियामेंट में सो जाते हैं। इसलिए आप कोई भी, जितने भी जीते, मेरे दादा परदादा कितने वोट दे करके कितने संसद विधायक क्या बनाए, है ना? तो आज वो मेरे हालत को नहीं सुन रहे हैं तो मैं उसकी क्यों सुनूं? ये घरेलू चुनाव है, जैसे मुखिया का तो ये अपना
पारिवारिक चुनाव है तो उसमें वोट होगी। जैसे विधानसभा, लोकसभा, जो भी चुनाव यानी कि आगे चल के होंगे उसमें कोई वोट के लायक नहीं, कोई हकदार भी नहीं। जो भी नेता है वो कान खोल के सुनिए। आपके कहने का मतलब ये है कि अगला बार विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें आप लोग वोट नहीं देने नहीं देने वाले हैं, कोई नहीं देंगे आप वोट। लोगों का खुला चुनौती है। खुला चुनौती है। खाली वक्ता यहाँ से घूम के जाए। वोट नहीं तो वोट नहीं। हाँ, बाबा आपका क्या परिचय है? मेरा नाम विजेंद्र विश्वास है। विजेंद्र विश्वास। अमगाछी यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है। तो हाई स्कूल है तो उसमें जो है बच्चा सब यहाँ पढ़ने लग जाता है। एक कलभर है, उसमें 1 कमर पानी है। अभी भी पानी है? पैंट खोल करके बच्चा कपड़ा भिंगा करके उस पार जाता है। जवान सब बच्चा कोई गमछा भिंगा करके तब स्कूल जाता है पढ़ने के। सबसे शिक्षा का कमी है यहाँ कि कोई मैंने बढ़िया शिक्षा यहाँ नहीं पा सकता है। नहीं कोई स्कूल में बढ़िया टीचर है, नहीं कोई व्यवस्था है। और यहाँ से हाई स्कूल जाने के लिए तो ही साधन में है। आप चाहिएगा कि चप्पल पहन कर जाए, चप्पल पहन कर नहीं जा सकते। सचिदानंद विश्वास जी, आप ये बताइए आपके पंचायत में क्या दिक्कत है? दिक्कत है, हम लोग का घर पोठिया है। पोठिया का मेन रोड जो है कट गया है। आने जाने का हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। बाढ़ आ जाता है तो बहुत तकलीफ होता है। अच्छा, नदी किनारे में मेरा घर है, लेकिन आने जाने में बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। अच्छा, बच्चे वगैरह को पढ़ने स्कूल जाने आने में? हाँ, दिक्कत होता है ना। सरकारी अस्पताल वगैरह है? अस्पताल वगैरह नहीं है। अस्पताल तो सुनते हैं लाखों रुपया खर्च करके अस्पताल बना है। नहीं, अभी कहाँ है अस्पताल। अस्पताल तो है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं। हाँ, परमानंद विश्वास, आपके पंचायत में क्या समस्या है? समस्या है कि हम लोगों को आने जाने का कोई साधन नहीं। अभी अगर इंदिरा आवास का कोई ईटा उटा लाने का कोई साधन नहीं है। रोड टूटा हुआ है। रोड टूटा हुआ है तो मतलब यातायात की समस्या से आप लोग ज़्यादा परेशान हैं। ज़्यादा परेशान है। आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़क जो है डैमेज्ड है। और यहाँ आपको हमने कई बार दिखाया है कि ये परमान नदी है, इसका ये सड़क को धीरे धीरे लील गया है, निगल गया है, तो जिससे लोग को परेशानी होती है। छोटी सी सड़क है, पहले ही 10 फुटिया सड़क है और उसमें से भी 3 फुट 4 फुट टूट के ख़त्म हो चुकी है। तो एक बड़ी गाड़ी अगर आ जाए तो आवागमन नहीं हो पाती है। लोगों को परेशानी होती है कि अगर हम शहर के लिए जाना चाहें, कुछ सामान खरीदना चाहें, कभी कोई बीमारी में हम परेशान होते हैं, तो उस परेशानी से हम निजात तभी पा सकते हैं जब सड़क की सुविधा सही ढंग से सही हो। लेकिन सड़क के टूटने की वजह से यह नहीं मिलती है। क्या नाम आपका हो? देवनारायण जी। देवनारायण जी, बताइए कि आपके गांव में आपका ये पोठिया पंचायत, गंगेली पोठिया पंचायत है, चुनाव करीब आ गया है, तो आपको क्या लगता है आपके गांव में समस्याएं हैं या मुखिया ने खूब काम किया? नहीं, काम तो नहीं है कि यहाँ आने जाने का बहुत दिक्कत है यहाँ। अच्छा, दिक्कत है, परेशानी है। और कोई परेशानी है यहाँ? हाँ, परेशानी है कि पंचायत में अस्पताल वगैरह है? नहीं है, नहीं चलता नहीं है लेकिन चलता नहीं है। लाखों रुपए खर्च हो गए लेकिन उसमें काम नहीं हो रहा। और सड़क की समस्याएं आपकी नज़र में है। आपको लोगों को लगता है कि मुख्य रूप से सड़क ज़्यादा प्रभावित है। जी जी, क्या नाम हुआ आपका? हैं? अच्छा, ये बताइए कि ये सड़क के अलावा और भी कोई समस्या आपके नज़र में है? देखिए, जल नल योजना, पानी योजना, ये सब बहुत सारा 7 निश्चय योजना आया है, क्या उसका लाभ मिला? पानी योजना तो वो टूटी दिया है, फिर भी टूटी वो इस टाइम पर पानी आता है? आता है, कभी नहीं आता है। आता है, कभी नहीं आता है। 7 निश्चय योजना आया है सरकार का, आवास वगैरह मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला है। क्या नाम है? सुरेंद्र विश्वास। सुरेंद्र विश्वास। आवास का आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला? पशु शेड वगैरह के लिए भी सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, उसका लाभ लिए? कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं लिए, यानी कि परेशानी है, बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है। चलिए, ये एक छोटे से दुकानदार हैं गांव में, इनसे भी जानते हैं। क्या दुकानदारी कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, छोटा मोटा काम है। अच्छा, ये आपके पोठिया पंचायत में क्या समस्याएं हैं? समस्या कई है। अब जैसे रोड का विकास नहीं हो रहा है, रोड टूटा हुआ है। दूसरी बात कि जो भी प्रधानमंत्री वाला रोड है ये साफ सुथरा नहीं रहता है, माल मवेशी बांध देता है। एक तो छोटा स्कूल है हमारे पोठिया में, वहाँ भी गंद मचा के रखता है, स्कूल का सफाई नहीं रहता है जी। और दूसरी बात यह है कि रोड के किनारे जस्ट रोड पे माल मवेशी जो है बांध देता है, हम लोग को जाने आने में दिक्कत होता है।
कितना बार माल मवेशी का ठोकर लग जाता है पैर में। ये सब सुविधा होना चाहिए। रोड भी साफ आने जाने के लिए होना चाहिए। पोठिया गंगेली का पंचायत है। सड़कों बेहद सड़क छोटी है और उस पर भी परमान नदी के कटान में सड़क टूटकर जर्जर हो रही है। ऐसे में लोगों को, ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी होती है। उस पर तुर्रा यह कि ग्रामीणों द्वारा मवेशियों को सड़क पर ही बांध दिया जाता है, क्योंकि घरों में या तो कीचड़ है, पानी है या व्यवस्था नहीं है, पशु शेड नहीं है, जबकि सरकार द्वारा पशु शेड की व्यवस्था की गई है। इन सब के बावजूद अभाव में पोठिया पंचायत के लोग जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर्याप्त विकास नहीं हुई है और एक पर्याप्त विकास और एक इच्छा पुरुष की जरूरत है जो यहाँ विकास की नई गंगा बहा सके। कैमरामैन को हम दिखाना चाहते हैं कि बोल रहे हैं कि दिखाइए रोड कैसा है, यहाँ का रोड दिखाइए। देश में इस नदी का भी फोटो दिखाइए, नदी का भी फोटो लेते जाइए। यहाँ MP MLA को इतना भी वोट दे के दिए हैं, लेकिन कोई यहाँ आकर के अभी तक नहीं देखा है कहाँ नदी चल रहा है, कहाँ पानी बह रहा है, कौन आदमी मर रहा है, किधर सड़क है कि नहीं है। कोई नेता यहाँ देखने वाला इस गांव को नहीं है, पचारी पिपरा को। अब पैदा ही नहीं लिया है, वोट लेने के टाइम में ले लेता है, जाकर के घर में घुस सो जाता है। यही व्यवहार है यहाँ का नेता का। ये कीचड़ का हालात देखिए, थोड़ा सा भी बारिश होता है यहाँ कीचड़ हो जाता है। यहाँ का ये हालात है। यहाँ का ये हालात है। उधर भी है कि यहीं आगे इससे ज्यादा आगे और हाल है। कीचड़ पानी झेल करके विद्यार्थी को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। गाछी हाई स्कूल बगल में हाई स्कूल है, 1 किलोमीटर है। पैंट खोल के धोती उठा के जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। बाल बच्चा सब स्कूल नहीं जा रहा, देख रहे हैं। हाँ, के चलते नहीं जा रहा ना। ठीक है, बगल में नदी है, नदी का फोटो दिखाइए। हो जाएगा तो हम लोग भी जा। नाम क्या है आपका? अखिलेश कुमार विश्वास मेरा नाम है। ठीक, और बैगना वार्ड नंबर 5 में हम लोग हैं। ठीक है। तो हम लोग ये नदी के बारे में मतलब कम से कम विधायक साहब, DDC, DM या MP साहब के पास गए, आज तक कोई नया 4 साल से कि कुछ हम लोग आवेदन दे करके मतलब थक गए। पूर्णिया DDC के जल निष्करण विभाग को 4-5 बार आवेदन दिए, वो भी नहीं सुना। कोई नहीं सुना। कहने का मतलब है विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह के आवेदन दे करके भी इन्होंने सिर पटक लिया है, सुनने वाला कोई। आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।